हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो हम यहाँ देख रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स का सॉल्यूशन, और जिसमें से हम कर रहे थे अर्थमेटिक वाले का। और अर्थमेटिक वाले अब जस्ट जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चैप्टर बचे नहीं हैं। ये टाइम एंड वर्क खत्म होगा, उसके बाद नल और टंकी है, उसके बाद एक टाइम डिस्टेंस है, और टाइम डिस्टेंस स्पीड है, और रेस। उसके बाद ये अर्थमेटिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे एडवांस पर, और साथ ही साथ स्टार्ट करेंगे राकेश यादव 7300 प्लस वाले को, और पिनाइकल को भी, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हाल ही रिसेंट में पूछा गया एग्जाम में हो, जैसे कि CHSL, CPO, CGL, MTS, ये सब को साथ में GD को भी लेकर चलेंगे। तो आज जो हम देख रहे हैं टाइम एंड वर्क, और हिंदी में समय और कार्य कहते हैं। तो इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या जो है 112 है, उसमें से हमने 1 से लेकर 81 तक को कवर कर चुके हैं। तो इसमें 82 से लेकर 97 तक करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसे पूरा खत्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। बोला B प्लस सी किसी कार्य को करने में A प्लस बी प्लस सी से 50% अधिक समय लेता है। कहने का मतलब जो टाइम लेता है ना, एक हमारा B प्लस सी है, वो A प्लस बी प्लस सी की तुलना में ये 50% अधिक लेता है। मतलब ये अगर 100 लेता है तो 50% अधिक ये 150 लेता है। अब इसे काटेंगे 2 मर्त में, और इसे काटेंगे 3 मर्त में। तो ये जो हमारा रेशियो हो गया, ये किसका हो गया? टाइम का। तो उसका अगर इफिशियंसी का रेशियो देखेंगे तो इसका उल्टा होता है। तो 2/3 क्या हो जाएगा? 2/3। अब आगे बोला है, यदि वो तीनों पूरा काम एक साथ करते हैं तो 450 रुपया कुल मजदूरी है ना। तो यहाँ ABC तीनों काम करेंगे, तो तीनों कितना दिखा रहा है? 3 रुपया को, और 3 दिखा रहा है 450 को। तो एक दिखाएगा 150 को, एक दिखाएगा 150 का। तो मतलब प्रत्येक का जो राशि हमारा है वो कितना है? 150 है। तो देखिए B प्लस सी यहाँ पर दिखा रहे हैं 2, तो B प्लस सी यहाँ पर 2 है, इसका मतलब A कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब A अपने आप में 1 दिखा रहा है, तो उसका मजदूरी कितना हो जाएगा? 150। तो अब B प्लस सी को लेकर चलेंगे, B प्लस सी को लेकर चलते हैं। तो 450 में से 150 चला गया, तो बचा 300 रुपया। तो B प्लस सी का जो मिलकर पैसा होगा कितना होगा? 300 रुपया। तो उसमें से B 120 रुपया कमाता है, और B कितना कमाता है? 120 रुपया। तो 300 पूर्णे में इसे कितना चाहिए? 180 रुपया। इसका मतलब C का जो दिहाड़ी कितना होगा? 180 रुपया, है ना। तो अब इसके आगे पढ़ते हैं। तो वे तीनों उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? यदि A प्लस बी उस काम को पूरा करने में ABC से 8/3 दिन ज़्यादा लेता है। उसे कितना दिन ज़्यादा लेता है? 8/3 दिन ज़्यादा लेता है। तो पहले सब काम अलग अलग देख लेते हैं वर्क। जैसे A हो गया, B हो गया, और C। तो इसका जो बेज है अपना, मजदूरी है, बेज मजदूरी है। A कमाता है 150, B कमाता है 120, और C कमाता है 180। अब इसे काटेंगे तो 3 से पंतिया 15, और चरतिया 12, और ये छोतिया 18, है ना। तो 5, 4, 6 के रेशियो में ये काम करता है। तो आगे बोला, यदि A प्लस बी उस काम को, A प्लस बी उस काम को ABC की तुलना में, A प्लस बी प्लस C की तुलना में, C की तुलना में, तो AB मिलेंगे तो 5, 4, 9, और ABC दोनों मिलेंगे तो 9, 6, 15। इस तरह से काम करेंगे तो इसे काटेंगे 3 पचे, और ये 3 तिया। तो ये जो हमारा हो गया इफिशियंसी हो गया, इसका कार्य क्षमता हो गया। तो अब अगर हम निकाल लेते हैं, समय निकालते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये 5/3 होगा। और बोला है से 8/3 दिन ज़्यादा लेता है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिखा रहा है? 2, और यही डिफरेंस दिखा रहा है 8/3। तो एक दिखाएगा हमारा 4/3, एक कितना दिखाएगा? 4/3 ज़्यादा लेता है। तो क्या बोला कि 4/3। तो बोला कि तीनों मिलकर, है ना। क्या बोला? तीनों मिलकर। तो तीनों मिलकर A प्लस बी प्लस C तीनों मिलकर, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 5, 4, 9, 6, 15। तो 15 एक दिखाएगा 4/3, तो फिर 15 दिखाएगा, 15 इंटू 4/3, तो 3 पचे, ये 15, और ये हो जाएगा 1 मिनट। ABC तीनों मिलकर, ये तो हमारा हो गया बेजेस का ना। यहाँ मजदूरी का हमें लेकर नहीं चलना है, तो इससे हम थोड़ा सा इरेज करेंगे। यहाँ मजदूरी को लेकर नहीं चलना है, यहाँ पे चलना है तीनों मिलकर। तो तीनों मिलकर उसका कार्य क्षमता कितना है? ABC तीनों मिलकर कार्य क्षमता कितना है? 3 है। तो यहाँ से 3 से गुना करेंगे, तो 3 से 3 कट गया, तो सिर्फ क्या बचा? 4।
इसका मतलब ये कितना दिन में काम को समाप्त कर देगा तीनों मिलकर? 4 दिन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला ए तथा बी को किसी काम को पूरा करने के लिए 350 रुपये मिलते हैं। मतलब ए और बी को 350 रुपये मिलते हैं। ए का बी से 150 रुपया अधिक है। ए का जो बी से 150 अधिक है, कहने का मतलब एक हमारा ए है और एक हमारा बी है। अगर बी को 100 रुपया मिलता है तो इसको x प्लस 150 रुपया अधिक मिलता है ना, अधिक मिलता है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आपस में कितना दिखा रहा है टोटल पैसा? 350 रुपया, 350 रुपया। तो ये हो जाएगा 2x और 150 घटेगा तो बचेगा 200। तो x का जो मान हमारा आएगा 100 रुपया। इसका मतलब x ये दिखा रहा है 100 रुपया और ये 150 अधिक ये दिखाएगा 250 रुपया। तो इसे काटेंगे 50 चक्का और ये 50 4 4 8 2 10 मर्त में, इसे काटेंगे 2 मर्त में और इसे काटेंगे 5 मर्त में। तो ये जो रेशियो आएगा 5:2, ये क्या आ जाएगा? 5:2। मतलब कार्य क्षमता इफिशियंसी का जो रेशियो है ए बी का वो है 5:2। किसका? ए और बी का। तो इसका वर्क टाइम का रेशियो इसका क्या होगा? उल्टा 2:5, 2:5। आगे बोला है जब वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तथा जब वो ए और बी अलग अलग काम करते हैं तब पूरा काम करते हैं तो बी को ए से 9 दिन अधिक समय लगता है। मतलब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस दिखा रहा है 3 और यही दिखा रहा है कितना दिन? 9 दिन। तो एक दिखा रहा है 3 दिन, तो इसे भी 3 से गुना करेंगे और इसे भी 3 से। तो 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 15। ये हो गया 15 और ये हो गया 6। तो ये लगेगा 6 दिन और ये लगेगा 15 दिन। दोनों एक साथ लगता है तो ज्ञात करें कि दोनों एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेंगे। दोनों मिलकर उस काम को, तो एक करता है 6 दिन में और दूसरा करता है 15 दिन में। कहने का मतलब एक करता है 6 दिन में और बी करता है 15 दिन में। तो 15 6 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 30। ये 6 बचे और ये 6 दूना, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर, तो टोटल वर्क हमारा 30 है। दोनों का कार्य क्षमता 5 2 7 है तो 30/7। तो 7 28 और 29 30, 4 सही 2/7, 4 सही 2/7 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन बोला 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब 4 मैन किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि 3 वुमेन उसी काम को 16 दिन में, जबकि 3 वुमेन उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती है। तो यहाँ मैन और वुमेन का रेशियो निकालेंगे। 4 कम और 4 चक 16, ये काटेंगे 3 दूना, तो ये हो जाएगा 2 मैन इक्वल टू 4 वुमेन। तो मैन अपॉन वुमेन ये कटेगा 2 मत में, तो ये हो जाएगा 2/1। मैन दिखा रहा है 2 को, वुमेन 1 को। तो अब यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क तो ये है 4 मैन गुने 6, तो 1 मैन दिखा रहा है 2 को, तो 4 दूना 8 और 8 48, तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 48। तो बोला कि टोटल वर्क 48 है और उसमें एक आदमी, तो एक आदमी 1 गुना 2 2 और 2 वुमेन 2, तो 2 2 4, तो 48/4 करेंगे तो 12 चक 48, मतलब कितने दिन में समाप्त करेगा? 12 डेज में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये भी क्वेश्चन आसान है। बोला 3 आदमी आराम से 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। 3 मैन किसी काज को 16 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि 6 औरत उसी काम को 16 दिन में पूरा 6 औरत 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 16 से 16 खत्म, तो मैन अपॉन वुमेन ये कटेगा 3 दूना, ये हो जाएगा 2/1। तो मैन 2 को दिखा रहा है, वुमेन 1 को। तो यहाँ पर से निकालेंगे फिर से कुल कार्य। तो 3 मैन गुने 16 है, 3 मैन गुने 16 है। तो मैन दिखा रहा 2, तो 3 दूना 6 और 16 छक 96, तो टोटल वर्क 96 है। तो बोला 12 आदमी और 8 औरत इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो टोटल काम 96 है। अब 12 आदमी तो 2 के स्पीड से 12 दूना 24 काम और 8 औरत एक काम से 8 दिन में। तो ये हो जाएगा 96/8 4 12 32, तो 32 तिया 3 दिन में। तो कितने दिन में? 3 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए, बोला है कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 मैन किसी को 3 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 वुमेन उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती है। जबकि 4 वुमेन उसी काम को 4 वुमेन 1 मिनट, 3 वुमेन है, कितना है? 3 वुमेन 3 वुमेन उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती है, तथा 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में, 4 चाइल्ड उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हो गया 3 दूना 6 मैन इक्वल टू 4 12 वुमेन इक्वल टू 24 चाइल्ड। तो ये हो जाएगा 24। तो छोचक, तो यहाँ 6 मैन 12 वुमेन और 24 चाइल्ड को अगर हम एक में कन्वर्ट करते हैं तो सभी को एलसीएम अगर 24 होगा तो इसे 24 बनाने के लिए 4 से गुना, इसे 24 बनाने के लिए 2 से गुना, इसे 24 बनाने के लिए 1 से गुना। तो इनका जो रेशियो हो गया 4 2 1, मतलब इनकी कार्य की क्षमता 4 2 1 से है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे पहले कुल कार्य। तो कुल कार्य हो जाएगा 2 मैन गुने 3, तो मैन हो गया 4 दूना 8 और 8 24, 8 क्या हो जाएगा 24, तो टोटल वर्क हो गया 24। तो यहाँ पर टोटल वर्क हमारा हो गया 24। तो बोला है कि एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे, तो एक आदमी 4 के एफिशिएंसी से, एक औरत 2 के एफिशिएंसी से और 2 बच्चे 2 दूना 1 एकम 1 दूना 2, तो 4 4 8, तो हो जाएगा 24/8, 8 24। इसका मतलब ये जो कार्य होगा पूरा 3 दिन में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन बोला 3 आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा करते हैं। 3 मैन किसी काम को 1 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 8 औरत उस काम को 3/4, जबकि 8 औरत 8 वुमेन उसे 3/4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा 18 चाइल्ड 18 बच्चे उस काम के 1/2 भाग को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो 8, इसे 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, सबको यहाँ पर हटाने के लिए हम क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, तो इसे भी 4 से गुना करेंगे, ये 4 से कम हो जाएगा, और ये 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 18 दूना 36, 18 24 और 4 12, तो 36 बनाने के लिए सबका एलसीएम यहाँ पर ले लेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 6:3:2। इसे सॉल्व करने पर 6:3:2 आ जाएंगे। तो बोला, तो टोटल पहले कार्य निकाल लेते हैं, कुल कार्य। तो यहाँ 3 मैन गुने 1, तो 3 छोटिया 18 और 1 18 ही, टोटल कार्य कितना हो जाएगा 18। तो टोटल कार्य 18 है। तो बोला है कि यदि 3 औरत और 3 बच्चे 1 दिन तक काम करें, तो 3 औरत करेंगे और 3 बच्चे 3 औरत और 3 बच्चे, यहाँ पे मैं नहीं लिखता था, मैन नहीं लिखना है, 3 औरत और 3 बच्चे काम करेंगे, तो 3 3 9 और 3 दूना 6, 9 6 15 काम हो गया। तो 18 में से 15 काम हो गया तो बचा 3 काम। अब एक दिन में आदमी 6 काम करता है और करवाना है 3 काम, तो आधा दिन काम करेगा, कितना दिन? आधा दिन, हाफ डे काम करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/2 डेज, हाफ डेज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन बोला है 6 आदमी और 8 औरत किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 6 आदमी प्लस 8 औरत किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 आदमी प्लस 48 औरत इसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो 2 से काटेंगे ये 5 मर्त में, तो 6 पचे 30 मैन प्लस 8 पचे 40 वुमेन इक्वल टू 26 मैन प्लस 48 वुमेन। तो ये हो जाएगा 8 वुमेन इधर कटेगा, 4 मैन ये कटेगा 2 मर्त में, तो मैन अपॉन वुमेन आ जाएगा 2/1। तो मैन 2 को और वुमेन 1 को। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे कुल कार्य। क्या निकालेंगे? कुल कार्य कितना होगा भाई? तो ये हो गया 6 मैन 8 वुमेन और गुने 10, तो 6 मैन 6 दूना 12 प्लस 8 कम 8 और गुने 10, तो 12 8 20 दहे के 200, कितना हो जाएगा 200। तो टोटल वर्क हमारा हो गया 200। तो 200 तो वर्क हमारा हो ही गया भाई।
टोटल वर्क हमारा हो गया 200 रुपया। तो बोला कि 15 आदमी और 30 औरत उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तब 15 आदमी, तब 15 दूना 30 काम करेंगे, और 20 औरत, तब 20 से कम 20, तो हो जाएगा 200 अपॉन 30 20 50, तो 50 चका 100, तो कितने दिन में, 4 डेज में। तो 4 डेज में इस काम को क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोला 12 आदमी तथा 18 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करते हैं। मतलब 12 मैन प्लस 18 वुमेन किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 18 औरत उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो अब इसे हम करेंगे, तो ये काट लेते हैं आसानी के लिए। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, तो 12 पचे 60 मैन और 18 पचे 90 वुमेन मिलकर करेंगे 3 दूना 6 दूना 18 मैन, और 18 पच्चे 90, 18 छक 78 से एक वुमेन। तो यहाँ पर निकालेंगे तो 90 वुमेन, 108 में से 90 तो बच जाएगा 18 वुमेन, और यहाँ बच जाएगा 42। कितना बचेगा, शायद 60 में से 10 गया 50, ये हो जाएगा 42 मैन। ये काटेंगे सच्छक 42 6 मर्द में, और छोतिया, तो मैन अपॉन वुमेन निकालेंगे तो 3 अपॉन 7, ये 3 को दर्शा रहा और ये 7 को। तो यहाँ पर से फिर से निकालेंगे कुल कार्य। क्या निकालेंगे, कुल कार्य। तो कुल कार्य है 12 मैन प्लस 18 वुमेन गुने 10, तो फिर 12 तिया 36। सॉरी दोस्तों लाइट कट गया है, लेकिन फिगर तो दिख ही रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन के साथ अपना कंटिन्यू करते हैं। तो 12 मैन और 18 सते 18 सते 26 से, और इंटू 100, ये 10 हो गया, तो ये हो जाएगा 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 और 1, 162 गुने 10, ये हो जाएगा हमारा 62 20। तो टोटल वर्क हो जाएगा 16 20। कितना हो जाएगा, 16 20। टोटल वर्क हो गया हमारा 16 20। तो 16 20 हमारा काम हो गया, जिसमें बोला कि 2 आदमी और 3 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 2 आदमी, तो 2 आदमी, तो 2 आदमी हो जाएगा 3 दूना 6, और 3 औरत, तो 7 21, तो हो जाएगा 1620 अपॉन 21 छो 27। तो 1620 अपॉन 27 से भागा दे देंगे, तो ये लगभग पूरी 60 मर्द में कट जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला 3 आदमी तथा 4 औरत किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब 3 मैन प्लस 4 वुमेन किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 आदमी 3 औरत उस काम को 12 दिन में, जबकि 4 मैन प्लस 3 वुमेन उसी काम को 12 दिन में। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, और ये हो जाएगा 8 दूना 16, और ये हो जाएगा 4 चक 16, और ये 3 चक 12, ये 3 से गुना, तो हो जाएगा 4 12 मैन प्लस 16 वुमेन इक्वल टू 12 मैन प्लस 9 वुमेन। तो मैन से मैन खत्म, तो ये हो जाएगा 16 में से 9 गया तो 7 वुमेन बराबर 0। तो वुमेन की जो संख्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो वुमेन जैसे ही 0 हो जाएगा तो यहाँ पर से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क तो 3 मैन प्लस 4 वुमेन गुना 16, तो वुमेन तो 0, और तो 3 16 48, कितना हो जाएगा, लगभग 48, क्योंकि 16 48, तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 48। तो बोला है कि 7 आदमी, तो टोटल काम है 48, बोला 7 आदमी, तो 7 आदमी 7 कम 7 के एफिशिएंसी से काम करेगा, और वुमेन कितना भी हो तो वुमेन तो 0 है, तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 48 अपॉन 7, तो सच्छक 42 और 48, 6 सहित 6/7 डेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब जो इधर क्वेश्चन काफी आसान है। बोला 50 आदमी किस काम को 40 दिन में पूरा कर देता है। मतलब 50 मैन किसी काम को 40 दिन में पूरा कर देता है, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। तो 5 20 हो जाएगा हमारा 2000। तो काम जो हमें करना है 2000। यदि
हर 10 दिन में, यहाँ लिखा हुआ है हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं। तो पहले तो 50 आदमी करेगा 10 दिन तक काम, ये 500 काम किया। फिर अगले 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ दिया तो बच्चा 45 आदमी, और ये फिर 10 दिन तक किया तो 450 काम। फिर अगले 5 आदमी छोड़ दिया तो 40 आदमी किया 10 दिन तक, 400 काम। तो इस तरह से काम को करवाते जाना है, और यहाँ 2000 काम होना चाहिए। फिर अगले दिन 35 दिन करेगा 10 दिन में तो 350। फिर अगले दिन 30 दिन करेगा 10 दिन, 30 आदमी 10 दिन के हिसाब से तो 300। तो अब इधर से जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0 हाथ में 1, और 5 4 9 4 13 13 3 16 17 18 19 और 1 20। तो टोटल 2000 काम हो चुका है। और कितने दिन काम हुआ भाई? तो 10 20 30 40 50 50 दिन। तो 50 दिन में पूरा काम हो गया। तो वही पूछा कितने दिन में होगा, तो राइट आंसर 50 दिन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे कि 60 आदमी 30 दिन में, तो छोटी 1800 वर्क। अब 1800 काम करवाना है। बोला हर 10 दिन में, वही बोला हर 10 दिन में 5 आदमी छोड़ कर चले जाते हैं। तो 60 आदमी ये 10 दिन तक रहेगा तो ये कर देगा 600 काम। फिर 5 चल गया तो 55 आदमी 10 दिन रहेगा तो 550 काम। उसके बाद फिर 50 आदमी रहा 10 दिन तक तो ये हो जाएगा 500 काम। तो इधर अब काम जोड़ते हैं तो 0 और 5 और 10 1650 काम। तो 1800 में 1650 काम तो हो गया। तो बचा कितना काम? 150 काम। तो अगला जब आएगा कितना आदमी? 45 आदमी आएगा, और कितना दिन काम करे कि 150 काम होगा। तो 45 गुने कितना करेंगे? तो ये हो जाएगा 10/3 से करेंगे तो 3 से 15, 15 देंगे 150। इसका मतलब इधर तो हो गया 30 दिन हो ही गया, और प्लस 10/3 दिन आओ तो 10, और ये हो जाएगा 33 सही 1/3 दिन। 33 सही 1/3 दिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन बोला, एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का, है ना, एक मैन, एक वुमेन और एक चाइल्ड किसी कार्य को क्रमशः 20 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये 20 दिन, ये 30 दिन और ये 60 दिन में करते हैं। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 60। तो ये हमारा हो जाएगा 3 की एफिशिएंसी से, ये हो जाएगा 2 की एफिशिएंसी से, और ये हो जाएगा 1 की एफिशिएंसी से, है ना। चलिए कितने लड़के के सहायता से, टोटल काम 7 है तो 2 आदमी, और आदमी की कार्य क्षमता 3 प्लस 8 औरत 8 की और कार्य क्षमता 2, और प्लस मान लेते हैं कि x लड़के जो है इस काम को 2 दिन में पूरा कर देंगे 60 काम को। तो 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 30। तो 3 दूना 6 और 8 दूना 16 प्लस x बराबर 30। तो 16 6 22। तो x बराबर 30 में से 22 गया तो 8। तो x का मान कितना? 8। मतलब 8 लड़के की और जरूरत थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन बोला, 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। तो टोटल वर्क यहाँ पर निकाल लेंगे। 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है तो 1200 वर्क। कितना हो गया? 1200 का। वे सब मिलकर काम करें और हर 10 दिन पर 5 आदमी चल जाए। तो पहले 40 दिन करते हैं 10 के हिसाब से तो 400 काम होता है। फिर 5 आदमी चल जाते हैं तो बचा 35, तो ये हो जाएगा 350 काम। फिर बचा 30 10 दिन तो ये हो जाएगा 300 काम। तो फिर बचा अगला 25, तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं 3 3 6 4 1050। टोटल हो गया 1050 हो गया। अब तो हमें करना होगा 150 काम। तो 25 को कितना दिन में करें कि 150 हो जाए? तो 25 को 5 से तो 5 और 5 30, 30 बट्टा, मतलब इसे 6 दिन करें तब ना 25 छक्का 150। तो इधर पूरा 1200 हो जाएगा, और इधर 10 20 30 6 36 दिन। तो 36 दिन में पूरा 1200 काम हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा एपी वाला आ जाता है, और एपी अगर आपको अच्छा से बनाने आता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। तो बस आपको एक फॉर्मेट बताते हैं। यहाँ दिया है कि 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर देता है। तो 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर देगा, है ना।
तो यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क 33 आदमी 30 दिन में, तो 990 वर्क। कितना हो गया? 990 वर्क। यदि 44 आदमी इस काम को एक साथ मिलकर शुरू करता है, मतलब स्टार्टिंग करता है शुरू में 44 आदमी, 44 मैन, और प्रत्येक दिन के बाद एक एक आदमी छोड़कर चला जाता है, तो 44 आदमी था, फिर हो गया 43 मैन, फिर हो गया 42 मैन, हो गया 41 मैन, उसी तरह से करते 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 छोड़ के चला जाता है। तब काम समाप्त होने में से कम कितने दिन में हो जाएंगे? तब काम समाप्त होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे? तो देखिए अब यहाँ पर से आदमी घटेगा 44, तो उसका काम भी घटेगा 44 से 43, 42, इस तरह से करते करते। तो यहाँ पर एक टर्म जो हो गया एपी का हो गया, मतलब कि पहला पद ए बराबर 44 सारवंतर डी -1, और तो यहाँ पर और यहाँ पर जो टोटल संख्या दिया है SN पूरा जोड़ के 900 कितना है? 90। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 990 टोटल संख्या बराबर होता है n/2 और n/2 इंटू 2a, तो 2 गुने a 44 दूना 88 प्लस n-1 और इंटू सारवंतर -1 है। तो यहाँ पर जो n का जो मान हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा लगभग 44, है ना? कितना आ जाएगा? लगभग 44। इस चीज को सॉल्व करेंगे तो n का मान हमारा लगभग 44 आ जाएगा। राइट आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्मचारियों के एक समूह किसी काम को करता है, प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है और जिस दिन अंतिम होता है उस दिन ही कार्य समाप्त हो जाता है। मतलब हर दिन एक आदमी काम को छोड़कर चला जाता है। क्वेश्चन से मुझके जैसा है, कार्य पूर्ण हो जाता है। यदि कोई भी आदमी काम छोड़कर ना जाए तो पूरे कार्य अपने लगे समय के 55% समय में समाप्त हो जाता है। तो बताइए समूह में कितने आदमी थे? मतलब कहने का मतलब यह है कि हर दिन एक आदमी छोड़कर जाता है और जैसे ही लास्ट होता है उसी दिन काम भी पूरा हो जाता है। लेकिन अगर एक भी आदमी काम छोड़कर नहीं जाए तो ये अपने निश्चित समय से 55% समय में ही समाप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि कितना आदमी होगा। तो मान लेते हैं लेट्स टोटल वर्कर, कुल आदमी, कुल आदमी एक्स मैन मान लेते हैं, एक्स मैन, है ना? और यहाँ पर भी मान लेते हैं कि कंप्लीट होगा कुल दिन में, है ना? कुल समय जो भी मान लेते हैं एक्स डे, कि एक्स डे में ये पूरी तरह से क्या होगा? समाप्त होगा। तो पहले दिन एक्स मैन है क्योंकि कुल आदमी है। अगले दिन एक्स में से एक आदमी चल जाता है, फिर अगले दिन एक्स में से एक आदमी और चल जाता है, फिर अगले दिन एक्स में से फिर एक आदमी और चल जाता है। इस तरह से अंतिम होते होते एक्स इंटू, अब यहाँ पर जो है कितना बचता है? ये 55%, तब परसेंट आएंगे नीचे 100, 11 बचे, अब भी बचे, मतलब 11/20 एक्स में ही क्या करता है? काम को समाप्त कर लेता है। 11 इतना में ही कर लेता है। और उसकी जो कार्य क्षमता है वो भी एक्स, फिर x-1, फिर x-2, इसी तरह से ये भी खत्म हो जाता है। तो इसका भी हो जाएगा x इंटू 11 x/20। तो यहाँ पर देखते हैं a बराबर पहली संख्या हो जाएगा x, डी सार्व अंतर हमारा है -1 का, और यहाँ n की मान जो है x है। तो यहाँ पर फिर से वो फॉर्मूला लगाएंगे कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पे मान रखेंगे तो x का मान जो हमारा आ जाएगा लगभग 10 आ जाएगा। या फिर ऑप्शन से भी लेके चलेंगे कि 10 इसमें रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आ जाता है तो राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते, बोला आदमी का एक समूह किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, लेकिन प्रत्येक 20 आदमी छोड़कर जाते हैं, मतलब हर दिन 20 आदमी छोड़ देते हैं, जिस कारण से काम 7 दिन में समाप्त हो जाता है। तो काम करने वाले आदमियों की संख्या क्या है? तो यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट द टोटल वर्क जो क्या है एक्स मैन, कितना है? एक्स मैन, टोटल जो वर्कर है वो हमारा एक्स मैन है। तो बोला ये 4 दिन में समाप्त हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4x = और उससे पहले हम ये मान लेते हैं
कि एक्स मैन 4 दिन में कितना काम करेंगे, एक्स मैन 4 दिन में, तो ये हो जाएगा पूरा एक्स। और साथ ही साथ क्या होता है कि हर दिन 20 आदमी चले जाते हैं, 20 आदमी चले जाते हैं, उसी तरह से अगला 20 आदमी जाएगा, इस तरह से चले जाते हैं। तो देखिए अगर हम देखेंगे कि ए बराबर पहला संख्या एक्स है, सार्व अंतर इसका कितना का है, -20 का है, और एन बराबर कितना है, लास्ट 7 दिन में ही समाप्त हो जाते हैं 7। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला पर रख देते हैं कि 4x बराबर 7/2 इंटू एक्स गुना 2x, और ये हो जाएगा हमारा n-a इंटू डी। तो यहाँ पे जो हम मान रख के चलेंगे तो यहाँ पर भी x का मान जो मान आएगा हमारा वो लगभग 140 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली इस तरह से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो इस चैनल पे अभी तक बने हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और लोगों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।